जय हो छठी मैया। लोक आस्था के महापर्व छठी मैया की पूजा पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है और हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज जब पूरा विश्व पर्यावरण दोहन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से केंद्र बिंदु पर है, उस समय छठ पूजा का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण दोहन की वजह से हम आए दिन सुनते हैं कि कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो गया, साइक्लोन आ गया, हरिकेन्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या फिर कहीं जंगलों में आग लग गई, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। यानी कि पूरी तरीके से जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, वह प्रदूषित हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका सबसे ज़्यादा अधिक महत्व होता है। पहला है सूर्य, यानी सूर्य देवता भगवान भास्कर, उनका प्रकाश। दूसरा जल, चाहे वह नदी के रूप में हो, नहर के रूप में हो, तालाब के रूप में हो, जलाशय के रूप में हो या कुएं के रूप में हो। यानी कि यह दो चीज़ें, सूर्य का प्रकाश और पानी, यह जीवन की मूल आधार हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और छठ पूजा के अंदर इन दो चीज़ों से ही व्रत किया जाता है। हर व्रती पानी में कमर तक खड़े होकर शाम को और सुबह सूर्य देवता की आराधना करते हैं। नदी में जाकर, नहर में जाकर, तालाब में जाकर, किसी जलाशय में जाकर, और सूर्य देवता की उपासना करते हैं। क्योंकि सूर्य देवता ही एक ऐसे साक्षात प्रभु हैं, ईश्वर है, भगवान है, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। उनकी वजह से जीव जंतु, जंगल, जमीन, जलाशय और जीवन चक्र चल रहा है। उनकी वजह से ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी चल रहे हैं। उनकी ऊर्जा से ही यह सब चीज़ें हो रही हैं। और जल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और इन दो चीज़ों की उपासना करते हैं। इन दो चीज़ों को स्वच्छ रखा जाता है, साफ़ सफाई की जाती है। आसपास के जलाशयों को, नदी को, नहर को साफ़ किया जाता है ताकि वहाँ व्रती जाकर पूजा पाठ कर सकें और भगवान भास्कर को साक्षात दर्शन कर सकें। तो साथियों, यह लोक आस्था का महापर्व हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भोजपुरिया भाई, पूर्वांचल भाई बंधु गए हैं, वहाँ पर इस पर्व को मना रहे हैं। और एक ग्लोबल लेवल पर, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो व्रत है, यह जो त्यौहार है, यह जो महापर्व है, यह हमें एक संदेश देता है कि सूर्य देवता और जल ही जीवन के मूलदायक तत्व हैं। इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण के अंदर संतुलन बना के रखना चाहिए, जिससे कि आए दिन जो आपदा हो रही हैं, आए दिन जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, वह ना हो। तो साथियों, यह बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि हम पूर्वांचलवासी बहुत ही धूमधाम से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाते हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। सूर्य देवता और नहर, नदी और जलाशय, इनका पूर्ण ख्याल रखा जाता है। इसी भावनाओं के साथ सभी लोगों को पुनः एक बार छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और आप लोग भी मिलजुल कर पर्यावरण को संरक्षित रखें, उसको बचाएं। जंगल है, जल है तो जीवन है, तभी यह सृष्टि चल पाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को पुनः एक बार छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया।